तो चार पोटेंशियल स्विंग ट्रेड्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें से दो मल्टी या ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक में 10 साल का ब्रेकआउट हुआ है और दूसरे स्टॉक में 3 साल का ब्रेकआउट हुआ है, और इन सभी स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है और ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। तो ये सभी स्टॉक्स को हमें जरूर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए। अगले 2 से 3 हफ्तों में ये काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और इन स्टॉक्स को मैंने काफी अच्छे से एनालाइज भी किया है। इनके लेवल्स और टारगेट्स, प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स और लॉजिक सब कुछ डिटेल में शेयर किया है इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं आज के कुछ बढ़िया 4 पोटेंशियल स्विंग ट्रेड्स जो कि अगले कुछ हफ्तों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है JSW एनर्जी लिमिटेड। तो JSW एनर्जी लिमिटेड, इस स्टॉक को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? पहले तो बात यह है कि JSW एनर्जी लिमिटेड में एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ट्रिगर कर सकती है। तो JSW एनर्जी इज गोइंग टू सेट अप 3800 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कर्नाटका। तो ये जो न्यूज़ है ये JSW एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगी, एंड ये जो कैपेक्स है 85,000 करोड़ का, ये अगले 7 सालों तक रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि JSW एनर्जी के यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड होगा, एंड ये कंपनी के शेयर प्राइस को भी ट्रिगर कर सकती है। और यहाँ पर जो डील हुआ है वो 7 ईयर्स का सप्लाई डील है JSW स्टील के साथ। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। अभी हम JSW एनर्जी इस कंपनी के चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट पर भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले तो यहाँ पर मैंने चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन किया है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एक अच्छी रैली के बाद ट्रायंगल फॉर्मेशन, एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन के बीच में यहाँ पर हमें और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर चार्ट को ओपन करता हूँ, एंड यू कैन क्लियरली सी हियर अ ट्रायंगल पैटर्न विद इन अ बिग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पर हमें एंट्री कब करना है? सिंपल है, जब ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर ये जो रिसेंट स्विंग हाई है 270 का जोन, तो 270 इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री करना है। एंड ये जो ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद जो हमारा टारगेट होगा, पोटेंशियल टारगेट, वो रहना चाहिए लगभग 315 के पास। 315 का यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। तो ये जो है ये 315 का मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिंपली ये जो स्विंग लो है, रिसेंट स्विंग लो 242 का, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर बाई चांस इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है तब हम यहाँ पर एंट्री कंसिडर नहीं करेंगे। अगर स्टॉक इस सपोर्ट जोन के पास आ जाता है तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं विद स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होकर ये यहाँ पर बीच में कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। ओनली एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट हम एंट्री करेंगे 250 और 260 लेवल के पास, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 311 का। आई होप कि आपको लेवल्स और टारगेट समझ में आए होंगे। JSW एनर्जी का ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड पिक हो सकता है हमारे लिए। अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को भी अप्लाई करता हूँ तो 200 मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 255 के पास आ रहा है। तो 200 का मूविंग एवरेज जो है, इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको एंट्री करना है। तो जो यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉक है वो है कोचिन मिनरल्स। तो इस स्टॉक में मल्टी ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये एक काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल स्टॉक रहेगा हमारे लिए इस महीने में। तो ये चार्ट ऑफ द मंथ है हमारा। तो यहाँ पर 2012 का जो रेजिस्टेंस था सितंबर में, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अभी यहाँ पर हो रहा है, जिसके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रिसेंट कैंडल है, इस मंथली कैंडल पर मैंने ये चार्ट को ओपन किया है, तो ये मंथ का कैंडल है यहाँ पर। तो ये जो लॉन्ग शैडो हमें नज़र आ रहा है ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए हमें वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन लेना है, एंड यहाँ पर हमें रीटेस्ट पे ही एंट्री करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन करता हूँ, और आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमें यहाँ पर रीटेस्ट पे ही एंट्री करना चाहिए, एंड रीटेस्ट यहाँ पर स्टॉक अभी कर रहा है 343 इस लेवल के पास। तो हम यहाँ पर अभी एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक में एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो कम है। तो यहाँ पर आपको इस स्टॉक में काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी लेके ही चलना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बड़ा है आपका। एज यू कैन सी कि यहाँ पर रिस्क जो है 280 तक का हम यहाँ पर रख सकते हैं। 340 के पास हम एंट्री करेंगे, 280 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और जो टारगेट है वो तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके ही पता चलेगा, क्योंकि ये मल्टी ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, तो आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ेगा। तो 340 एंट्री प्राइस है आपका। लिक्विडिटी कम होने की वजह से आपको क्वांटिटी छोटी ही रखनी है ताकि आपका लॉस कम हो, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो काफी बड़ा है। तो 10 साल का ब्रेकआउट हो चुका है इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग पिक के लिए। तो जो नेक्स्ट हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है वो है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस चार्ट को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन किया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 टाइम्स यहाँ पर स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस किया है। जिसके आप देख सकते हैं ये पहली बार था, ये दूसरी बार है, एंड ये तीसरी बार, और 4th टाइम हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन।
तो ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन भी हो रहा है, तो ये एक पहला हमारा कंफर्मेशन है। उसके बाद ये यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोनों ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है एंड ये हमारा एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग पिक हो सकता है। तो एंट्री कब करना है हमें, यहाँ पर हम करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है एंड आप जैसे कि देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आपको यहाँ पर 340 इस लेवल के ऊपर ही एंट्री करना है। स्टॉप लॉस सिंपली रहेगा ट्रेंड लाइन के नीचे जो कि है 300 का लेवल। तो 300 का हमारा PSY लेवल है, यानी कि साइकोलॉजी लेवल है। तो साइकोलॉजी लेवल के नीचे ही हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो कि रहेगा 295 के पास। और टारगेट के लिए आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। तो 300 का स्टॉप लॉस है, 340 का एंट्री है और टारगेट आपको 405 के करीब यहाँ पर सेट करना चाहिए। तो यही थे लेवल्स और टारगेट्स उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। आई होप कि आपको लेवल्स और टारगेट्स समझ में आए होंगे। तो अभी हम देखते हैं आज का आखिरी स्टॉक। तो आखिरी स्टॉक है हमारे पास टेक्नो इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जो ब्रेकआउट का कंसोलिडेशन पीरियड है यहाँ पर वो है 3 साल का। 2020 का यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हुआ करता था एंड यहाँ पर फाइनली हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकआउट हुआ है रिसेंट ही वीक में, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं 400 के ऊपर। अभी ये फिलहाल करंट मार्केट प्राइस इसका 400 के पास चल रहा है। तो 400 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी लेवल है, राउंड नंबर भी है, तो इसके ऊपर ही हमें एंट्री करना है। एंड यहाँ पर एंट्री करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो सिंपली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। तो 380 370 के पास हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। एंड टारगेट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, तो बढ़िया स्टॉक है एंड ये आपको जरूर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। मैंने आपके साथ 4 बढ़िया पोटेंशियल स्विंग ट्रेड शेयर किए हैं। आई होप कि आपको सभी स्टॉक्स के लेवल्स और टारगेट समझ में आए होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।